तो एक फिजिक्स का सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल दिया है हमारा कि एक व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस μ1 एंड μ2 इफ़ द बिहेवियर ऑफ द लाइट रेज एज सोन इन द फिगर। अब यहाँ पर आपको दो को लेंस दिया हुआ है, एक लेंस ए है, एक लेंस ए है। इस लेंस के बगल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसके भी बगल में μ1 है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है, और इस लेंस का बगल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इस लेंस का क्या है μ2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ। तो बताना है कि दोनों का बिहेवियर जो है लाइट का इस तरह से है। तो बताना है कि μ1 और μ2 में क्या रिलेशन है। तो बढ़िया समझिएगा, कोई टफ सवाल नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई भी कर सकते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पे आप पहले से ही जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ लेंस फार्मूला। अगर कोई लेंस है उसके आसपास का मीडियम दिया हुआ है तो लेंस मेकर फार्मूला में आप पहले से ही जानते हैं 1/f इक्वल टू μl/μm -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब दोनों लेंस तो सेम दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम दिया हुआ है, तो ए वाला फैक्टर उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। समझिएगा 1/f इज इक्वल टू μl, यहाँ पर μl म्यू दिया है और μm डिपेंड कर रहा है, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वही मीडियम का, मतलब लेंस के दोनों तरफ जो मीडियम दिया हुआ है उसका। और ए वाला टर्म तो 1/r1 - 1/r2 तो टर्म फिक्स ही रहने वाला है। अब समझिए यहाँ पर पहला लेंस में हुआ क्या कि लाइट रे जो है, अगर हम उसको ऐसे पैरेलली इंसिडेंट करेंगे ऐसे, तो ये लाइट रेज को करना चाहिए था कन्वर्ज, क्योंकि लेंस देखने में तो लग रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से आसपास के दिया हुआ है कि लाइट रे जो है कन्वर्ज किया ही नहीं, इसको पैरेलली ऐसे भेज दिया ऐसे। मतलब ये थोड़ा मोड़ा भी बेंड नहीं किया, ना कन्वर्ज किया ना डाइवर्ज किया, पैरेलली मीट करा दिया, मैंने पैरेलली पास कर दिया। अगर पैरेलली पास कर दिया इसका मतलब ये है कि इसका फोकस कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। फोकस कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। फोकस इन्फिनिटी पे इसका मतलब क्या है, फोकस इन्फिनिटी पे इसका मतलब है कि ये हमारा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये म्यू, ये मीडियम, इसका पहले से दिया है 1 और यहाँ भी 1। तो समझिए कि ऐसा कब होगा, जब फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो। और फोकल लेंथ इन्फिनिटी कब होगा, जब म्यू और μm बराबर हो जाए। देखिए अगर म्यू और μ1 अगर बराबर हो जाएगा तो उस केस में म्यू और μ1 बराबर हो जाएगा, तो ये 1 बार में कट जाएगा, 1 - 1 0, तो 1/f का वैल्यू 0, तो फोकल लेंथ कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो ज़रूर ये लाइट रेज अगर सीधा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, ठीक है ना, वो कितना के बराबर है, सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, बराबर। तो इसका मतलब है कि म्यू μ1 के क्या है, बराबर है। अब बारी है म्यू और μ2 में रिलेशन। समझिए अब होता क्या है कि दूसरा लेंस हमारा ऐसे दिया हुआ है ऐसे, और ये लाइट रेज को ऐसे क्या करता है, डाइवर्ज करता है ऐसे लाइट रेज को ऐसे कि डाइवर्ज करता है। अब आपको पता है कि डाइवर्ज करेगा तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। आप बोलिएगा फोकल लेंथ क्या आएगा, निगेटिव आएगा। देखिए पीछे की तरफ है तो फोकल लेंथ इसका निगेटिव आया। अब फॉर्मूला आप जानते हैं 1/f इक्वल टू μl, मैंने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, और दूसरा केस में सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 दिया है, तो μ/μ2 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ये तो कोई ज़्यादा फैक्टर नहीं देगा। चेंज कौन करेगा, चेंज कौन सा फैक्टर होगा, ए वाला। समझिएगा यहाँ पे अगर म्यू का वैल्यू, फोकल लेंथ आपको अगर निगेटिव चाहिए तो ज़रूर ए वाला टर्म जो है आपको 1 से छोटा चाहिए, μ/μ2, क्योंकि ए वाला टर्म तो पॉजिटिव ही होगा। तो μ/μ2 जो है -1, म्यू माइनस μ2 जो है μ/μ2 जरूर 1 से क्या आना चाहिए, छोटा। तब तक 1 से छोटा होगा, उसमें से 1 घटाएंगे तो ऑफकोर्स निगेटिव ही आएगा। तो μ/μ2 1 से छोटा चाहिए, मतलब म्यू का वैल्यू μ2 से क्या चाहिए, छोटा। म्यू का वैल्यू μ2 से छोटा चाहिए। और पिछले वाले में आप प्रूफ कर चुके हैं कि म्यू का वैल्यू μ1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि μ1 जो है वो μ2 से क्या चाहिए, छोटा। समझ गए ना। तो ये दोनों के केस में आप बोल सकते हैं कि μ1 इज़ लेस देन क्या होगा, μ2। तो μ1 इज़ लेस देन μ2, तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।